नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चार्टर अधिनियम 1853, यानी उसके बाद आता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। यानी इस भारत सरकार, चूंकि हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि चार्टर अधिनियम 1853 वो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित की गई अधिनियम का वो अंतिम अधिनियम था, चार्टर एक्ट था। अब यहां से अब शुरू होता है भारत सरकार अधिनियम 1858। यह इसकी अगर हम लोग बात करें कि भारत सरकार अधिनियम 1858 की पृष्ठभूमि आखिर क्या थी, तो कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को एक जबरदस्त झटका दिया था। ब्रिटेन में कंपनी के खिलाफ व्यापक आक्रोश था, क्योंकि कंपनी की नीतियों को विद्रोह के लिए दोषी ठहराया गया और कहा गया कि रानी जो विक्टोरिया थी, जो ब्रिटेन की सम्राट थी उस समय, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी शीर्षक के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। यानी उस समय तक जब देखी कि अब 1857 की जो क्रांति हुआ, तो देखी महारानी विक्टोरिया ने देखी कि अब जो है स्थिति मेरे बिना संभलने वाली नहीं है। वो तो सिर्फ ब्रिटेन की महारानी थी, लेकिन अब जो है भारत की, कहा जाए कि भारत की महारानी का उपाधि धारण की शीर्षक के साथ यहां पर भारत में, यानी अपना जो संप्रभु भी बन गई यहां पे। अब यानी यहां का पावर ले ली, पूरे अपने अंडर में ले ली उसने। इसकी विशेषता क्या थी आखिर? भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता क्या थी? तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का परिसमापन किया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब नाम मात्र रह गई, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश रानी के नाम पर शासित किया जाना था। ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों को, यानी ब्रिटेन द्वारा शासित किए गए जितने, जिस पर कब्जा किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, कब तक, यानी 1858 तक जितने कब्जा किए गए थे, अब उस पर कहा गया कि ब्रिटिश रानी के नाम पर इसको शासित किया जाना था। अब महारानी का उस पर शासन चलेगा। और उस समय जो पिछले जो निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया इसके माध्यम से। एक प्रमुख इसका था कि निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड तो इसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ? कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां भारत के राज्य सचिव के पास चली गई। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रण बोर्ड का जो पावर था वो किसके पास चला गया? राज्य सचिव के पास चला गया। राज्य सचिव के पास पूरा पावर चला गया। इस राज्य सचिव को ब्रिटिश संसद और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य होना था, तय किया गया। उन्हें 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, ऐसा इसमें प्रावधान था। वह ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रशासन के बीच संचार का माध्यम भी था। यानी कि ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार और भारत प्रशासन के बीच, भारत में जो प्रशासन करने वाले जो लोग थे और ब्रिटिश सरकार के मध्यस्थता करने का, संचार का, आज का जो कहा जाए प्रसारण करने वाला, सूचना को प्रसारित करने वाला का इसको माध्यम बनाया गया। और इसके पास अपनी परिषद से परामर्श किए बिना भारत में गुप्त प्रेषण भेजने की शक्ति भी प्राप्त थी, कि वह गुप्त रूप से भारत में प्रेषण कर सकता है। प्रेषण कहने का तात्पर्य है लिखित रूप से कहा जाए चिट्ठी, सूचना भेज सकता है। राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों के संबंध में प्रश्न पूछ सकती थी। राज्य सचिव के पास पावर आ गया कि उसके माध्यम से कौन पूछेगा? ब्रिटिश संसद नहीं पूछेगी,
पूछेगा कौन? राज्य सचिव। किसके माध्यम से? तो ब्रिटिश संसद के माध्यम से भारतीय मामलों के बारे में पूछ सकती है। यह पावर दिया गया राज्य सचिव को। भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि गवर्नर की बात आई कि जनरल और वायसराय, जनरल और वायसराय कह सकते हैं इसके बारे में अगर, तो संघर्ष से बचने के लिए दोनों एक ही व्यक्ति थे। हालांकि नाम अलग कर दिया गया कि जनरल और वायसराय, लेकिन व्यक्ति थे कौन? एक ही। यानी वायसराय और विभिन्न प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश क्राउन जो थे, यानी वायसराय और प्रेसिडेंसियों का नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से किया जाएगा। और वायसराय को एक कार्यकारी परिषद के साथ सहायता प्रदान की जानी थी। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। यानी जैसे ही अधिनियम आया, यानी डायरेक्ट कहा जाए प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश उपनिवेश, यानी ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया कौन? भारत। यानी इसी अधिनियम के आते, इस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट की जो दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। जो दोहरी सरकार की जो उसमें प्रावधान था उसको इसने समाप्त कर दिया। और कहा जाए कि इसके बारे में कहा जाता है कि देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। भारतीयों के लिए भी सेवा में भर्ती होने का प्रावधान था इसमें। और यह निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों की संख्या, यानी संख्या जो है 560 से अधिक कर दी गई। उनकी स्वतंत्र स्थिति होगी, यह भी कहा गया, बशर्ते कि ब्रिटिश अधिपत्य स्वीकार करना होगा। यानी स्वतंत्र तो होगी स्थिति, लेकिन उनको अधिपत्य किसके अंदर में रहना होगा? ब्रिटिश सरकार के अंदर में रहना होगा, ऐसा कहा गया उसमें। और इसके बारे में एक तथ्य आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के इसका प्रमुख तथ्य की बात करें तो कह सकते हैं कि भारत के पहले राज्य सचिव कौन बने इसमें? तो लॉर्ड स्टेनली। लॉर्ड स्टेनली भारत के प्रथम राज्य सचिव। प्रश्न पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली सीधे भारत पर शासन करने वाले क्राउन के विरोध में थे, लेकिन उनकी साथी जो लोग थे, उनके जो साथी थे, संसद जो था उनके विचारों से सहमत नहीं था। और बिल हाउस ऑफ कॉमन्स को आसानी से पारित कर दिया गया। और एक और प्रमुख प्रश्न इसके माध्यम से पूछ सकता है भारत सरकार अधिनियम 1858 से कि भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग को भारत के पहले जो है, यानी प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय किसके? भारत के, न कि बंगाल के। यानी पूछ देगा परीक्षा में प्रश्न, कई बार पूछा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको नोट कर लेंगे। लगभग ये राज्य स्तर के परीक्षा में, एसएससी रेलवे में भी, बिहार पुलिस दरोगा इत्यादि में भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपी बुक का हो या जेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, किसी में भी लगभग ये प्रश्न, यूपीएससी में भी कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो आप नाम लेंगे किसका? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम राज्य सचिव के पद पर कौन बैठा? तो लॉर्ड स्टेनली बैठा। यानी यही था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके बाद यानी इसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं किए, बस उसी में यानी कि पिछले जो एक्ट था उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके इसको लाकर के पारित कर दिया गया। थोड़ा बहुत इन सभी चीज़ों को, राज्य सचिव और प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय की बात किया जाए, इसको बदल दिया गया और कोई विशेष इसमें प्रावधान नहीं था। अब
इसके आगे की जो क्लास है हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ये भारत सरकार अधिनियम ये था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।